एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। न पक्का घर, न जमीन, न पैसा। दिन भर मजदूरी करता, तब जाके शाम को 2 रोटी मिलती थी। लेकिन उसकी एक आदत सबसे अलग थी। वो हर दिन खाना खाने से पहले भगवान का नाम लेता था और कहता था, हे प्रभु, आज भी रोटी दी, शुक्रिया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, भगवान अगर होते तो तुझे गरीब नहीं रखते, पर वो सिर्फ मुस्कुरा देता था। एक दिन शाम को जब वो घर लौट रहा था, उसके हाथ में बस 2 ही रोटियां थी। घर में पत्नी और छोटा बच्चा उसका इंतजार कर रहे थे। तभी रास्ते में एक बहुत ही बूढ़ा भिखारी मिला। कपड़े फटे हुए, पैर नंगे और आंखों में भूख और थकान साफ दिख रही थी। वो धीरे से बोला, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर हो सके तो थोड़ा खाना दे दे। गरीब आदमी रुक गया। उसने अपनी रोटियों की तरफ देखा, फिर उस भिखारी की आंखों में। उसका दिल पिघल गया। वो घर पहुंचा और बिना कुछ बोले 1 रोटी उठाकर भिखारी को दे दी। पत्नी गुस्से में बोली, ये क्या कर दिया? कल हम क्या खाएंगे? बच्चा भूखा सो जाएगा। गरीब आदमी शांत आवाज में बोला, भगवान ने दिया है तो वो कल भी दे देंगे, पर अगर आज किसी भूखे को ना दिया तो शायद वो हमसे रूठ जाएंगे। भिखारी ने रोटी ली और जैसे ही एक निवाला खाया, अचानक आसपास तेज प्रकाश फैल गया। हवा रुक गई, वक्त जैसे थम सा गया। गरीब आदमी डर गया और अगले ही पल वो भिखारी बदलने लगा और कुछ ही सेकंड्स में उसकी जगह खड़े थे स्वयं भगवान। गरीब आदमी और उसकी पत्नी रो पड़े, दोनों पैरों में गिर गए। भगवान मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा लेने आया था। लोग मुझे मंदिर में ढूंढते हैं, तुमने मुझे भूखे में पहचान लिया। तुमने अपनी भूख से बड़ा किसी और की भूख को समझा, इसलिए आज से तुम्हारी गरीबी खत्म। जैसे ही भगवान ने हाथ उठाया, झोंपड़ी बदलकर पक्का घर बन गई। फटे कपड़े नए हो गए, घर में अन्न और खुशियां भर गई। लेकिन जाते जाते भगवान रुक गए और एक बात कहकर गए, याद रखना, दौलत देना मुश्किल नहीं होता, पर इंसानियत बचाना मुश्किल होता है। जब तक तुम्हारे दिल में दया रहेगी, तब तक मेरी कृपा तुम पर रहेगी। और फिर भगवान अंतर्धान हो गए। उस दिन के बाद वो गरीब आदमी सिर्फ अमीर नहीं बना, बल्कि सबका सहारा बन गया। इसीलिए कहते हैं, भगवान रूप बदल कर आते हैं, पर पहचान वही पाता है जिसके दिल में सच्ची दया होती है। अगर आप भी मानते हो कि भगवान हर जगह है, तो कमेंट में लिखो जय श्री राम। और ऐसी ही सच्ची भक्ति और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी में होती है भगवान की एक सीख।